जब भी नॉर्थ इंडिया के किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए करने की बात आती है ना तो एक कॉलेज आपकी लिस्ट में डेफिनेटली आता ही आता है, वो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अब इस कॉलेज के बारे में बहुत सारी बातें ये है कि यहाँ पे फी बहुत कम लगता है, स्कॉलरशिप हर स्टूडेंट्स को मिल जाता है, तो इस सस्ते में जो है आप यहाँ से अपना एमबीए कर पाओगे। तो आज के इस वीडियो में यही देखेंगे कि क्या वाकई आप जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से सस्ते में जो है एमबीए कर पाओगे, और अगर कर पाओगे तो यहाँ पे क्या कुछ फी लगता है, एकेडमिक फी, क्या कुछ हॉस्टल में फी लगता है, बात करेंगे कितना स्कॉलरशिप मिलता है, किस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू मिलता है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से एमबीए करते तो आपके पास कितना बजट होना चाहिए कि आप इस कॉलेज को कंसीडर करो। यस, फी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल बजट आपको बताने वाला हूँ कि कितना होना चाहिए ताकि आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए जाओ। तो सबसे पहले बात स्टार्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे अलग अलग एमबीए के स्पेशलाइजेशन में क्या कुछ फी लगता है। तो अगर बात करें एमबीए की, जो कि अंडर है सीएएसएसएम, तो यहाँ पे 1,54,000 आप पर सेमेस्टर फी लगने वाला है। दूसरे बात करो एमबीए अप्लाइड फिनेंस का, तो 1,88,000 रुपये यहाँ पे फी लगता है। वहीं पे बात करें एमबीए हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट, तो 1,65,000 पर सेमेस्टर फी लगता है। एमबीए टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी एंड एविएशन की बात करूँ तो 1,25,000 पर सेमेस्टर फी लगता है। वहीं पे एमबीए कोर की बात करूँ तो 1,57,000 पर सेमेस्टर यहाँ पे फी आता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ स्कॉलरशिप जाता है। तो एक बात आप जरूर ध्यान रखना कि यहाँ पे इनका जो अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है ना CUCET का, उसके थ्रू तो स्कॉलरशिप मिलता है। उसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू यहाँ पे जो है स्कॉलरशिप मिलता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं CUET PG के स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे कितना स्कॉलरशिप मिलेगा। तो परसेंटाइल की अगर मैं बात करूँ तो 90 एंड अबव परसेंटाइल अगर आपका है तो 50% ऑफ सेमेस्टर फी आपको एज जो है स्कॉलरशिप मिलने वाला। ध्यान है कि सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे बात हो रही है सेमेस्टर फी में, बाकी के जो फी लगेंगे उसमें किसी भी तरीके का स्कॉलरशिप देखने को नहीं मिलेगा। अगला जो, अगर आपका 85 टू 89.99 परसेंटाइल अगर आपका है तो आपको 30% ऑफ सेमेस्टर फी एज स्कॉलरशिप मिलेगा। वहीं पे बात करें अगर आपका 80 टू 84.99 परसेंटाइल है तो आपको 15% ऑफ सेमेस्टर फी एज जो है स्कॉलरशिप मिलने वाला है। और वहीं पे 70 टू 79.99 परसेंटाइल है तो 10% ऑफ सेमेस्टर फी आपको जो है एज स्कॉलरशिप मिलने वाला है, अगर आप CUET PG के स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो एक बात आपको ध्यान रखना कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम जो है ना 10% इनटेक को ही मिलने वाला है ईच कोर्स में स्कॉलरशिप, यानी कि हर कोर्स में सिर्फ 10% ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिसको स्कॉलरशिप मिला रहेगा, बाकी 90% ऐसे स्टूडेंट्स रहेंगे जिसको कोई भी किसी भी तरीके का स्कॉलरशिप नहीं मिला रहेगा। अगर बात करें दूसरा, तो अगर आपको अपना स्कॉलरशिप जारी रखना है ना सेकेंड ईयर में भी, तो आपको मिनिमम फर्स्ट ईयर में 7.5 CGPA मेंटेन करके चलना ही चलना है, ये आपको ध्यान रखना है। एक बात, बहुत बार अगर आप कॉलेज में बात करेंगे तो एक बात आपको समझ में आएगा, या किसी ऐसे स्टूडेंट से बात करोगे कि क्या है कि अगर आप पहले साल में अगर आपको जो है 7.5 CGPA मेंटेन नहीं रहा और आप स्कॉलरशिप पे एडमिशन लिए तो अगले साल आपका स्कॉलरशिप बंद हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या है कि जैसे फिर वो बोला जाएगा कि जैसे आप थर्ड ईयर में जाओगे तो अगर आप फिर से 7.5 मिनिमम मेंटेन कर लिए तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, बट जो पहले मिलता था उसका 50% मिलेगा। लेकिन एमबीए के केस में अप्लाई ही नहीं होता, क्योंकि एमबीए 2 साल का कोर्स है और ये तीसरे साल की बात स्टार्ट होती है। तो 3 ईयर एंड 4 ईयर्स कोर्सेज में अप्लाई हो सकता है बट एमबीए में नहीं होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं और कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैट का। तो कैट में अगर आपको 80 या 80 से ज्यादा परसेंटाइल आया हो तो आपको जो है 50% ऑफ सेमेस्टर फी एज स्कॉलरशिप मिलेगा। 75 टू 79.99 परसेंटाइल में अगर आप हैं तो आपको 25% जो है स्कॉलरशिप मिलने वाला है सेमेस्टर फी में। वहीं पे 70 टू 74.99 परसेंटाइल है तो आपको 10% ऑफ सेमेस्टर फी एज स्कॉलरशिप मिलने वाला है। वहीं पे अगर बात करें मैट, सी मैट, ATM और जेट के स्कोर के बेसिस पे क्या कुछ यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलता है। तो अगर आपको इसमें से किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में अगर आपको 90 या 90 से ज्यादा परसेंटाइल आया हुआ तो आपको 20% ऑफ सेमेस्टर फी एज स्कॉलरशिप मिलने वाला है। वहीं पे 85 टू 89.99 परसेंटाइल की कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको 20% ऑफ सेमेस्टर फी जो है एज स्कॉलरशिप मिलने वाला है। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि यहाँ पे जो है सिर्फ 10% इनटेक ही स्कॉलरशिप के थ्रू फिल करा जाता है ईच कोर्सेज में। और इसके अलावा जो इनका हाउस एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग बताया CUCET, उसके बेसिस पे भी यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे फी क्या कुछ लगता है हॉस्टल्स में। तो मैं आपको AC हॉस्टल बॉयज एंड गर्ल्स भी बताने वाला हूँ और नॉन AC हॉस्टल बॉयज एंड गर्ल्स दोनों बताने वाला हूँ। तो अगर बात करें 5 सीटर का AC रूम की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो 5 सीटर की बात करूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ बॉयज के लिए अवेलेबल है, 1,38,000 यानी कि 1,38,000 आपको पर ईयर का फी लगने वाला है। 4 सीटर की बात करूँ तो अवेलेबल नहीं है।
3 सीटर की बात करूं जो कि सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल गर्ल्स के लिए ही अवेलेबल है, वहां पे आपको 1,51,800 पर ईयर आपको फी लगने वाला है। वहीं पे बात करें 2 सीटर जो कि सिर्फ और सिर्फ बॉयज के लिए अवेलेबल है, 1,98,000 पर ईयर फी लगने वाला है। और 1 सीटर यानी कि सिंगल सीटर की बात करूं, ये भी बॉयज के लिए अवेलेबल है, तो यहाँ पे आपको 2,10,000 पर ईयर का फी लग रहा है। यस, 2,10,000, यानी कि सिंपल कैलकुलेशन भी करें तो 2 सालों में आपका 4,20,000 सिर्फ और सिर्फ रहने में चला जाता। सोचो कितना महंगा हॉस्टल है यहाँ पे। अब बात करते हैं नॉन एसी हॉस्टल रूम का, तो 5 सीटर जो कि अगेन सिर्फ और सिर्फ बॉयज के लिए अवेलेबल है, 1,06,800 रुपये पर ईयर का फी लगता है। अगर बात करें 4 सीटर जो कि बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए अवेलेबल है, यहाँ पे आपको 1,20,000 रुपये पर ईयर आपको फी लगने वाला है। 3 सीटर इंटरनेशनल गर्ल्स के लिए अवेलेबल है, तो उसका फी मैं यहाँ पे कंसीडर ही नहीं कर रहा। अगर बात करें 2 सीटर का, तो जो बॉयज के लिए अवेलेबल है 1,68,000 रुपये आपको लगता है पर ईयर का। सिंगल सीटर की बात करूं तो 1,81,200 रुपये लगता है पर ईयर आपको फी, नॉन एसी हॉस्टल रूम आप लेते हैं तो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हॉस्टल में क्या आपको सर्विसेज ऑफर करती है यूनिवर्सिटी। तो बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल आपको पता ही चल गया फीस है। इसके अलावा मेस की फैसिलिटी अवेलेबल है, यहाँ पे पावर सप्लाई 24/7 रहने वाला, वाईफाई की सर्विस आपको मिलने वाला है, जिम्नेजियम देखने को मिलेगा, रीडिंग रूम है आपको यहाँ पे आपको नाइट कैंटीन भी देखने को मिलेगा, और जो ट्रक शॉप्स होते हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा, सलून भी अवेलेबल है, और विजिटर एंड गेस्ट रूम भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मगर आप सलून वगैरह में का इस्तेमाल करते हो तो आपको अलग से फी देना पड़ेगा, यानी कि अलग से इसके चार्ज है, ये हॉस्टल फी में इंक्लूडेड नहीं है। कुछ एक बात मैं आपको जरूर यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जितने भी हॉस्टल है ना, किसी भी हॉस्टल में कोई भी ऐसा रूम नहीं है जो अटैच वॉशरूम के साथ आता है। आपको जो है फ्लोर पे ही आपको जो है वॉशरूम शेयरिंग वाला मिलने वाला है। अगर बात करें हॉस्टल में, तो यहाँ पे आपको एक बेड मिलने वाला है, स्टडी टेबल मिलने वाला है, अलमीरा मिलने वाला है, और यहाँ पे एक आपको चेयर मिलने वाला है। इसके अलावा आपको गद्दा तकिया वगैरह ये खुद से परचेज करके लाना पड़ेगा। यस, ये सारी चीजें आपको हॉस्टल में नहीं मिलने वाली है। एक और बात कि हॉस्टल फी में ही आपको मेस का फी जो है वो इंक्लूड है, अलग से आपको मेस फी चार्ज नहीं करा जाता है। और एक और बात कि यहाँ पे हॉस्टल में लॉन्ड्री की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, बट उसके लिए आपको अलग से फी देना होगा। यस, लॉन्ड्री सर्विसेज का अगर आप यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा फी पे करना पड़ेगा उसके लिए अलग से। और एक और बात, यहाँ दोनों तरीके के हॉस्टल है, इन कैंपस और ऑफ कैंपस। जो इन कैंपस है वो तो ठीक है, जो ऑफ कैंपस है ना वो थोड़ा सा दूर पड़ जाता है। तो जो ऑफ कैंपस रहने की सोचते हैं उनके पास एक ये भी ऑप्शन होता है कि आप कॉलेज के आसपास ही अपने किसी भी क्लासमेट या दोस्त वगैरह के साथ जो है अगर आप बाहर रूम लेकर रहते हैं तो आपको सस्ता भी पड़ेगा और थोड़ा सा नजदीक भी पड़ जाएगा। और बात करें यहाँ पे मेस में कैसा फूड दिखता है, तो आपको वेज और नॉन वेज दोनों तरीके के फूड आपको मिलने वाला है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स और डिनर भी मिलने वाला है। और कुछ जो चीज़ें होती है ना वो क्वांटिटेबल होती है, जैसे मिल्क हो गया, स्वीट डिश हो गया, नॉन वेज हो गया, स्नैक्स हो गया, ये मतलब क्वान्टिफाई है कि आपको इतना ही मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिल सकता है। इसके अलावा एक बात मैं यहाँ पे जरूर क्लियर करूँ कि अगर आप वेजिटेरियन है ना तो बेस्ट है आपके लिए ये हॉस्टल। जी हाँ, इसके अलावा एक बात मैं यहाँ पे डेफिनेटली ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप वेजिटेरियन है ना तो यहाँ पे आपको मजा आने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप CU यानी कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से MBA करते हैं और आपको किसी भी तरीके का स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, तो आपको जो है यहाँ पे क्या कुछ बजट होना चाहिए ताकि आप कंसीडर करें कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से मैं MBA करूँ या ना करूँ। ध्यान दें कि यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है वो बहुत ही कम है, तो बाकी फी में तो स्कॉलरशिप मिलता ही नहीं है, तो थोड़ा सा अगर आपको मिल भी गया 10% 25% का, तो उससे आपको कुछ भला उतना ज्यादा होने वाला दिखता नहीं रहता है। तो यहाँ पे बात करें MBA कोर की, मैं बात कर रहा हूँ कि टोटल कॉस्ट कितना है, तो यहाँ पे 1,57,000 यहाँ पे फी आता है पर सेमेस्टर। तो 4 सेमेस्टर में आपको अप्रोक्सीमेटली 6,28,0000 रुपए एज ट्यूशन फी यानी कि सेमेस्टर फी जाने वाला है। अगर बात करें आप हॉस्टल लेते हैं, 2 सीटर लेते हैं, नॉन AC लेते हैं, AC की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, फिर ये बजट बहुत आ जाएगा। नॉन AC की बात करें तो 1,68,000 रुपये फी लगता है, तो 2 सालों में वहां पे जो है आपको 3,36,000 रुपये का सिर्फ हॉस्टल का फी आ गया। ये तब है जब इसमें फी नहीं बढ़ रहा है, पर फी तो डेफिनेटली बढ़ता ही बढ़ता है। सिक्योरिटी का एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपसे 2,000 रुपये लिया जाएगा। एग्जामिनेशन फी की बात करूं तो वो होता है आपका 2,500 पर सेमेस्टर, बट इसमें 10% मैंने इंक्रीज कर दिया है ईयरली, तो वो आपका टोटल जो हो जाता है थ्रू आउट द MBA कोर्स आपका हो जाता है 10,500 रुपये का। और अगर यहाँ पे इन्फ्लेशन चार्ज करें यानी कि एनुअली जो हॉस्टल फी और जो एकेडमिक फी है उसको अगर 10% से इंक्रीज करें, क्योंकि पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो इतना तो बढ़ ही जा रहा है हर साल। तो बात करें कि आपका क्या कुछ फी लगने वाला है, तो आपका जो है
अगर बात करें एकेडमिक फ़ी का, तो वो एक्स्ट्रा जो है आपको 31,500 यानी कि 31,500 रुपये लगेगा, और हॉस्टल के लिए जो एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा आपका वो हो जाएगा 17,000 रुपये। सोचो कि ये हर साल बढ़ रहा है, तो इतना आपको अगले साल एक्स्ट्रा फ़ी पे करना पड़ेगा। ये टोटल मिला करके हो गया 48.5 यानी कि 48,500 रुपये इन्फ्लेशन में आपका बढ़ गया फ़ी हॉस्टल का और एकेडमिक दोनों। एमबीए करने के लिए जा रहे हो, आज की डेट में एक ठीक-ठाक अगर लैपटॉप लेते हो ना, तो वो लगभग 65,000 का आ जाएगा। इससे ऊपर के बजट में जाओगे तो आपका ओवरऑल बजट डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे मिसलेनियस फी की अगर मैं बात करूँ ना, तो मिसलेनियस में आपको लगभग मिनिमम 1.5 लाख रुपये आपको खर्चा बैठेगा ही बैठेगा। यस, ये आपके कैंटीन का खर्चा हो गया, आपके स्टडी मटेरियल का खर्चा हो गया, 2 सालों में जो आप अपना पढ़ाई पे पेन एंड पेपर पे खर्चा करोगे वो सब खर्चे हो गए। सेमेस्टर खत्म होने पे जब घर आओगे, जाओगे, कॉलेज में हो तो कोई क्लॉथ ले लिए, तो ये सब खर्चे मिला करके जो आपको मिनिमम यहाँ पे 1.5 लाख का आपको रखना ही रखना पड़ेगा। कहीं आपका जो इंटर्नशिप लग गया, आप वहाँ जा रहे हो तो वहाँ का एयर फेयर आपको लग रहा है, रहने के लिए हुए तो वहाँ पे कुछ खर्चे लग रहे हैं, तो ये आपको मिनिमम है। अगर आप थोड़ा बढ़ा करके करोगे तो 2 भी जा सकता है, 2.5 भी जा सकता है। ये बिल्कुल टाइट बजट में आपको बता रहा हूँ। तो अप्रॉक्सीमेटली बजट की बात करें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, अगर आप कोर एमबीए करते हैं, 2 सीटर जो हॉस्टल रूम लेते हैं, नॉन एसी का लेते हैं, तो आपको लगभग आपके पास 12.5 लाख रुपए का बजट होना चाहिए। और दूसरे स्पेशलाइजेशन आप चूज करते हैं तो 15 से 17 लाख रुपए भी जा सकता है, अगर आप एसी हॉस्टल वगैरह का चूज करते हैं और दूसरे स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं। तो यहाँ पे कोर एमबीए 2 सीटर नॉन एसी हॉस्टल रूम लेने पे अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, तो आपके पास लगभग 12.5 लाख का बजट होना चाहिए। तभी आप कंसीडर करो कि आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से एमबीए कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। और थोड़ा सा मिसलेनियस बजट में जो आप अपना बजट टाइट करके चलोगे, तभी जा करके वो लिमिट में रहेगा। ज़्यादा खर्च कर दोगे तो ये ऊपर भाग जाएगा, ये आपको जरूर ध्यान रखना। तो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियो, आप किस कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो, डिटेल बजटिंग का वीडियो, डेफिनेटली उस कॉलेज का नाम जो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो।